हेलो हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं परमाणु की। परमाणु परमाणु शब्द डाल्टन ने दिया। और भारत में यदि परमाणु शब्द की बात करें तो भारत में की बात सबसे पहले महर्षि कणाद ने की। और किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाती है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। वर्तमान परिभाषा के अनुसार परमाणु एक विभाज्य कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में परमाणु एक विभाज्य कण होता है और जो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो परमाणु तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव संरक्षित रहते हैं, परंतु भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा परमाणुओं का निर्माण किया जा सकता है। तो वैसे तो नॉर्मल तरीके से परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदैव संरक्षित रहते हैं, लेकिन भौतिक अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु संरक्षित रहते हैं। आगे, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान अर्थात अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे एक समान होंगे, जबकि अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा पदार्थ की बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे अणु कहते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं। वे अणु जो 2 समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं समद्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर O2 का निर्माण करते हैं, ये ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर नाइट्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन का अणु, क्लोरीन का अणु आदि अणु का निर्माण होता है। वे अणु जो 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे HF, हाइड्रोजन और फ्लोरीन 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से HCl, HBr 2 अलग अलग हाइड्रोजन और ब्रोमीन परमाणुओं से मिलकर HBr का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे विषम परमाणु अणु कहते हैं। एक अणु जितने परमाणु से मिलकर बना होता है उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो ये एक अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ओजोन की परमाणुकता 3 है, और जो अणु सूत्र होता है वो O3 होता है। O3 में ओजोन के परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए इसकी परमाणुकता भी 3 है। इसी प्रकार से सल्फर की परमाणुकता 8 होती है, फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम परमाणु की संरचना की। तो परमाणु की संरचना में हम कुछ पार्टिकल्स को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E- से दर्शाते हैं। इसकी खोज J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की, लेकिन इसका नामकरण स्टोनी ने किया। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, जबकि इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होता है। यहाँ पर हम E/m
इलेक्ट्रॉन के ई बटा एम की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 बटा 9.1 इंटू 10 की घात -31 ई का मान और एम का मान रख दिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान दोनों को मान को रखा गया है और इस प्रकार से यही इसका ई बटा एम का मान होता है। वह तत्व जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सभी तत्वों के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। तो इस प्रकार से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वह आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो कुछ आयन है, जैसा H+, हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस प्रकार से ये H+ आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। He+2 हीलियम का जो आयन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों ही त्याग दिए गए। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही त्याग दिए गए, जिसके कारण हीलियम का जो आयन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ही त्याग दिए गए और अब लिथियम Li+3 जो बना है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से ये इन आयनों के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के खोजकर्ताओं की बात करें तो जो प्रोटॉन हम इस ट्रिक से देख सकते हैं इन तीनों को, जैसे PeN पेन और GTC घटक, पेन घटक, ऐसे याद रख सकते हैं हम। जैसे P से बनता है प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन, G से वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना होता है गोल्डस्टीन, T से थॉमसन, C से चैडविक। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इस प्रकार से पेन घटक आपको सूत्र ध्यान रखना है। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किस प्रकार की किरणों से बनते हैं, तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन एनोड किरणों से बने हुए हैं, जिन्हें हम कैनाल किरणें भी कहते हैं। और इसी प्रकार से कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन बनने, इलेक्ट्रॉन का निर्माण जो है कैथोड किरणों से होता है। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का निर्माण जो है एल्फा कण की बौछार करने से होती हैं और कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं जिसके कारण न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। और इन न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। और यहाँ पर द्रव्यमान की बात करें तो तीनों में जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद में प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन में सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से तीनों का द्रव्यमान भी ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन में ज़्यादा, प्रोटॉन में सबसे कम और इलेक्ट्रॉन में सबसे कम, इन तीनों में तुलनात्मक रूप से होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को हम सामान्यतया P से प्रदर्शित करते हैं, इसके अलावा 1P1 या P+ या H+ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम प्रोटॉन को। अब हम बात कर रहे हैं खोजकर्ता की। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है और इसका नामकरण करता रदरफोर्ड है। ये खोजकर्ता तीनों हमने पेन घटक वाले सूत्र से याद कर लिए हैं, इसलिए आपको केवल यहाँ पर नाम पेन घटक सूत्र से ही ध्यान रखने हैं। एग्जाम में जैसे आता है तो पेन घटक सूत्र का उपयोग करके PeN GTC जैसे ही आता है तो तुरंत उस सूत्र से ध्यान में ला सकते हैं। अब प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है और द्रव्यमान 1.672 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के तत्वों पर एल्फा कणों की बौछार करके और कि न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की।
अल्फा कणों के बेरिलियम पर बौछार करके जो कण प्राप्त हुए हैं उन्हें चैडविक ने न्यूट्रॉन्स कहा। यह परमाणु का उदासीन कण होता है जिसका आवेश शून्य होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो 1.6749 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन्स के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, जो कि अपन ऊपर भी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसकी खोज कॉल डी एंडरसन ने की और इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन धनात्मक होता है। ये पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन का जो आवेश है वो पॉजिटिव या धनात्मक होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं एंटी प्रोटॉन की। तो एंटी प्रोटॉन को हम P- से प्रदर्शित करते हैं और इसकी खोज सेगरे ने की और इसका जो आवेश है प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन ऋणात्मक होता है। तो एंटी प्रोटॉन है तो जैसे प्रोटॉन होता है उसी प्रकार से एंटी प्रोटॉन होता है, लेकिन इसका जो आवेश है प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है जबकि एंटी प्रोटॉन का ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। आगे मेसोन की बात करें तो मेसोन की खोज युकावा ने की और इसका जो आवेश है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसे म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, म्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य। जबकि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक जबकि प्रोटॉन से कम होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा और प्रोटॉन से कम इसका द्रव्यमान होता है। वह तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है तो ऐसा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। वह आयन जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है ऐसा है H+ आयन, जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है।